हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के तीन भाग हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वचालित तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब मेरुरज्जु। मेरुरज्जु हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, जो सबसे लंबी तंत्रिका भी है। मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र केंद्र पाया जाता है। मेरुरज्जु में सबसे लंबी तंत्रिका पाई जाती है और प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। अब हम पहले ख़त्म करते हैं ब्रेन को, उसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक्स पर। ब्रेन के तीन पार्ट हैं। पहला है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब प्रमस्तिष्क, मिड ब्रेन का मतलब मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन का मतलब पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन या प्रमस्तिष्क, इसके दो पार्ट हैं, सेरिब्रम और डेंसिफ्लॉन। फोर ब्रेन के दो पार्ट हैं, सेरिब्रम और डेंसिफ्लॉन, जिसमें सेरिब्रम का कार्य है स्मृति केंद्र, चिंतन और मनन का केंद्र सेरिब्रम में होता है। यानी कि जो भी स्मृति होती है आपकी और चिंतन मनन का काम होता है वो सेरिब्रम द्वारा ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, चिंतन मनन और स्मृति केंद्र। दूसरा है डेंसिफ्लॉन। डेंसिफ्लॉन के दो पार्ट हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, फोर ब्रेन के दो पार्ट, सेरिब्रम और डेंसिफ्लॉन। सेरिब्रम का काम स्मृति केंद्र और चिंतन मनन। डेंसिफ्लॉन के दो पार्ट, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, फिर आते हैं वापस थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम है ताप, दर्द, ठंडा, गर्म, यानी कि जो भी एक्सटर्नल आपको फीलिंग्स हैं, जो भी आपको छूने से, पकड़ने से या आपकी स्किन द्वारा महसूस होती हैं, वो होती हैं थैलेमस में। ठीक है, और हाइपोथैलेमस में 7 सेंटर्स हैं, प्यार, घृणा, खुशी, लैंगिक व्यवहार, यानी कि जो भी इंटरनल चीज़ें हैं, फीलिंग्स आपकी, भावनात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण, ये काम है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि थैलेमस ब्रेन के किस पार्ट का हिस्सा है, तो आप बताओगे ये डेंसिफ्लॉन का हिस्सा है जब डीप की बात होगी। वैसे तो आप कह दोगे कि फोर ब्रेन का है। फोर ब्रेन के डेंसिफ्लॉन के दो पार्ट हैं, जिनमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों आते हैं। थैलेमस में इंटरनल फीलिंग, थैलेमस में एक्सटर्नल फीलिंग और हाइपोथैलेमस में इंटरनल फीलिंग। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पार्ट्स पर। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के दो पार्ट हैं, कॉर्पोरा कॉर्डिगेमिया और सेरेब्रम पेंडिकल। कॉर्पोरा कॉर्डिगेमिया का काम है देखना और सुनना, यानी कि ऑडरी और विजुअल पावर्स को ये कंट्रोल करता है, आपकी देखने और सुनने को इसी का कंट्रोल होता है। कभी आपसे पूछा है कि आपकी आंखों पे कंट्रोल कहाँ से होता है, तो आंखों पे कंट्रोल या देखने पे कंट्रोल मिड ब्रेन से होता है, कॉर्पोरा कॉर्डिगेमिया। दूसरा पार्ट है सेरिब्रम पेंडिकल। सेरिब्रम पेंडिकल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच संबंध है, यानी कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है कौन, सेरिब्रम पेंडिकल। ठीक है, तो सेरिब्रम पेंडिकल आपका ये हो गया कि आपको ये ख्याल रखना, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेन और मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के बीच में संबंध किसके द्वारा बनता है, तो आप बताओगे कि मेरु स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में जो संबंध है वो सेरिब्रम पेंडिकल द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क। इसके दो पार्ट हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम, ब्रम नहीं बेलम, और मेडुला। सेरिबेलम का काम है बॉडी को बैलेंस करना, शरीर संतुलन, और मेडुला का काम है हार्ट बीट बढ़ाना, उपापचय दर, आपकी मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करना। और इसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ब्रेन का, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से के ऊपर अटैच रहता है। तो सबसे पहले जो संवेदनाएं होती हैं वो यहीं से होकर गुजरती हैं, और उसके बाद में यहाँ से गुजरने के बाद में यहाँ जुड़ती हैं जाके। ठीक है, सेरिब्रम पेंडिकल से जुड़ती हैं, गुजरती है तो यहाँ से भी है क्योंकि ये ऊपर लगा होता है। ठीक है, ये पार्ट हो गए आपके। अब नेक्स्ट है आपका जो पीछे हम छोड़ के आए थे, वहाँ पहुँचते हैं परिधीय तंत्र का तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें दो पार्ट हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल। क्रेनियल जो शब्द है ना वो हमारे सिर या ब्रेन, सिर क्या, ब्रेन की बात तो हम कर चुके हैं। सिर में जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित बात करते हैं हम लोग।
क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी परिधीय तंत्र का मतलब है जो भी चीज़ें बॉडी में चारों तरफ फैली हुई हैं, क्योंकि ये तो मेन पॉइंट हो गए जो हमने अभी तक पढ़े हैं। और कुछ ऐसी भी तो है ना जो हमारे हाथों पैरों या बॉडी में चीज़ें जो भी नर्व्स हैं जिनसे हमारी संवेदनाएं गुजरती हैं, जिनसे सारी चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो हर जगह है। तो जो सिर में चीज़ें हैं, क्योंकि सिर में एक तो ब्रेन है, तो ब्रेन अलग पार्ट है, इसके अलावा ब्रेन तक चीज़ें जो पहुँचाई जाती हैं, जिनसे पहुँचती हैं, तो वो भी तो चीज़ें हैं। वो चीज़ें आती हैं सिर में, जैसे कि 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। यही अपनी अपनी तरीके से जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो फीलिंग्स भेजती हैं। दूसरी है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु तंत्रिकाएँ, स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड्स तो पीछे हो चुकी है, अब स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल से जुड़ी हुई, स्पाइन से जुड़ी हुई नर्व्स हैं, ये संख्या में 31 जोड़ी हैं, ठीक है, और ये संख्या में 12 जोड़ी हैं। इनकी और भी डिटेल है, जिससे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, जो भी इनकी डिटेल है किससे कितनी संबंधित हैं, ठीक है। ये 12 जोड़ी जो है ना ह्यूमन में होती हैं, सॉरी मैमल्स में होती हैं, और फिश में ये 10 जोड़ी हैं, 10 पेयर्स। थोड़ा हम उंगली से ये सब लिख रहे हैं तो इतना साफ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम पेन यूज नहीं कर रहे हैं। ये 12 जोड़ी, सॉरी ये 12 जोड़ी और ये 31 जोड़ी, ठीक है। इनमें और भी डिटेल है जिससे जानने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, और किसी और वीडियो में और डिटेल से बना देंगे, तब उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। जिसमें सिर वाली में गंध से हम गंध जो है ना ओफ्लेक्टरी, या जिसको हम सूंघते हैं, वो हैं ऑप्टिक देखने की हैं, आँखों को घुमाना, और ये सारी चीज़ें कंधों के इधर उधर करना, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो इनको ये जो निर्देश देती हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं, जिन पे हम इतना डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है अभी। अब तीसरा जो सिस्टम है, तीसरा पार्ट जो तंत्र का है, वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसका मतलब है स्वचालित तंत्र। इसमें 2 पार्ट हैं, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक है आपका, उसमें क्या है, सामान्यतः एक कार्य की दृष्टि से स्टिमुलेटरी है, यानी कि चीज़ों को स्टिमुलेट करता है, कोई भी चीज़ है उसको बढ़ाता है ये, ठीक है। ये कोई भी चीज़ है उसको, कोई भी काम है उसको बढ़ाता है, कोई भी का मतलब कुछ गिने चुने काम बढ़ाता है और कुछ को रोक देता है। जैसे बढ़ाने का काम किसको करता है, ये सैलिवरी ग्लैंड, सॉरी ये रोकने का काम गतिविधियों को बढ़ाने, ज़्यादातर चीज़ों को बढ़ाता है परंतु कुछ चीज़ों को रोकता है। जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड के जो भी सिक्रीशन है उसको कम करता है, और आंत के संकुचन इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन को भी कम करता है। यह छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण करते समय आंत में होने वाले संकुचन की दर को कम कर देता है, यानी कि जो भी संकुचन अवशोषण हो रहा है उसकी दर को भी ये कम करता है। ये 3 काम तो ये कम करता है, ठीक है। बाकी सब बढ़ाता है। बढ़ाने में क्या क्या करता है अब समझिएगा, सिंपैथेटिक की बात चल रही है इसकी, ठीक है। बढ़ाने का काम करता है, ये हार्ट बीट बढ़ा देता है, ये श्वसन दर बढ़ा देता है, ये बीपी बढ़ा देता है आपका, ये चीज़ें आप बढ़ाता है, ठीक है। और कंट्रोल, इसके अलावा दूसरी चीज़ है पैरासिम्पैथेटिक, इसका काम है, इसका इन्वेसरी है, इन्वेटरी टाइप का है, इन्वेशन, यानी कि रोकने का काम करता है, किसी चीज़ पे प्रतिबंधित करता है, रोकने काम करता है, अर्थात शरीर में होने वाली गतिविधियों को रोकने का कार्य करता है। लेकिन ये कुछ चीज़ों को बढ़ाता है, जैसे सलेवरी ग्लैंड, यानी कि आपकी लार ग्रंथियों के स्रावण को बढ़ा देता है, तथा आंत में होने वाले पोषक तत्वों के अवशोषण के संकुचन को ये बढ़ा देता है। जो चीज़ें सिंपैथेटिक में कम होती हैं वो चीज़ें पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ती हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसके अलावा यह पूर्णतः, यानी कि बची हुई सारी गतिविधियों को पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल कर देता है, यानी कि हार्ट बीट को कम करता है, श्वसन दर को कम करता है, और बीपी को कम करता है। जो भी चीज़ें ये कम करता है उन्हें सिंपैथेटिक बढ़ाता था, और जो भी चीज़ें ये बढ़ा रहा है उनको सिंपैथेटिक घटाता था। जो भी चीज़ें, ये जो मैंने बोला है अब इसमें लिखा तो नहीं है क्योंकि जगह भी थोड़ी कम थी, इनको आप एक बार और रिपीट में सुन लीजिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये काम आएंगे। और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम तथा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ये आज की हमारी वीडियो थी, इसमें 3 स्लाइड्स हैं, इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस पर। और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है, थोड़ी सी चीज़ें अभी हैं, हो सकता है आपको थोड़ी लैंग्वेज या चीज़ों के साथ प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसमें मैं थोड़ी धीरे धीरे सुधार करूँगा। थैंक यू।